हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th, सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 9B पार्ट हमारा इसमें चल रहा है, जो है दूसरा है। बेटा हमने इससे पिछले वीडियो में इसी पार्ट नंबर 2 के अभ्यास प्रश्नों किया था, जो हमने थर्ड क्वेश्चन तक देख रहे हो आप यहाँ पर। ये थर्ड क्वेश्चन तक जो कि होमवर्क में दिया था, ये कंप्लीट किया था प्रश्न निर्माण तक। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी कि बाकी बचे जो अभ्यास प्रश्न हैं पार्ट 2 के, इनको आज कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने बेटा। देखिए, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते है। प्रकृति प्रत्यय को संयोग करो। संयोग करना होता है मतलब जोड़ना, जो अलग अलग है उसको जोड़ना होता है। तो देखिए आप, पहला इसमें लिखा है वी प्लस लोक प्लस ल्यप। वी प्लस लोक प्लस ल्यप, इसको जब मिलाते हैं तो बनता है विलोक्य। क्या बनता है बेटा? विलोक्य बनता है। दूसरा इसमें नी प्लस छिप प्लस ल्यप, इसमें निक्षिप्य बनता है। इसके बाद में आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसमें आगम में बनता है या आगत्य, आप इसमें आगम में लिख लो। इसके बाद दृष्ट प्लस कत्वा में बनता है दृष्टवा। दे के नीचे री, शे टे में हलंत लगाना है नीचे, और वाह दृष्टवा। इसके बाद पांचवा है शी प्लस कत्वा। शी का अर्थ सोना होता है, इसका बनता है शैतवा। और लास्ट है लघु प्लस तमप, इसका बनता है लघु तमम। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन आपको HW में करना है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। विभाग करना होता है बेटा टुकड़े करना। ऊपर देखो यहाँ टुकड़े हैं ना, इस प्रकार। तो टुकड़ों को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो संयोग कहलाता है, और जब संयोग को तोड़ते हैं तो वो पृथक या विभाग कहलाता है। देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है रोदितुम। तो रोदितुम में धातु होती है बेटा रुद्ध। कौन सी होती है? रुद्ध धातु होती है। प्लस तुम आ रहा है, तो यानी तुमुन प्रत्यय आएगा इसके अंदर। दूसरा है दृष्टवा। दृष्टवा का भी ऊपर भी देखो हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये रहा। इसमें दृश्य प्लस में कत्वा। तीसरा है विलोक्य। इसमें वी प्लस लोक, लोक में कै हलंत कर देंगे, और प्लस में ल्यप, ल्यप में भी पै हलंत कर देंगे। चौथा है निक्षिप्य। इसके अंदर नी तो उपसर्ग है, प्लस शिप, छिप ये धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद अगला है आगत्य। के अंदर आ तो उपसर्ग है, प्लस गम धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। अगला शैत्वा। के अंदर शी धातु है, और कत्वा प्रत्यय। और लास्ट है लघुतमम। इसके अंदर लघु तो शब्द है, और तमप प्रत्यय है। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, और याद तो करना ही है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। तो आगे शुरू करते हैं हम। देखो 6 क्वेश्चन जो इसमें है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनानि, यानी कि जो निम्नलिखित कथन है, ये जो बात यहाँ कही गई है, ये कौन, कै का, कै यानी पुल्लिंग और का स्त्रीलिंग के लिए, कि कौन कम कामचे, और कम यानी यहाँ किसको कहता है, काम यानी भी किसको कहता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, और कथित यानी कहता है। ये बताना है कि किसने किससे बात कही, ये हमें यहाँ लिखना है। तो पहला इसमें है, देखिए ध्यानपूर्वक क्या लिखा है कि पहले सुबह का नाश्ता करो। तो ये बात कही थी सोने के कौवे ने। तो यह क्या आएगा, स्वर्ण काक है।
क्या आएगा बेटा? स्वर्ण काक। सोने कौवे ने कही थी, किससे कही थी? बालिका से कही थी, यानी बालिका को, तो बालिकाम। इसका दूसरा है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये माता ने कहा था, तो माता कैसी थी? वो निर्धन गरीब थी, तो निर्धना वृद्धा। किससे कही थी? बालिका, यानी उसकी खुद की पुत्री की। पुत्री कहा था तो पुत्रीम में हलंत रहेगा। तीसरा है तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ। ये बात बालिका जो गरीब बालिका उसने कही थी, किससे कही? सोने के कौवे से। तो यहाँ पर निर्धना बालिका, और कही किससे थी? सोने के कौवे से, तो स्वर्ण काकम। इसके बाद अगला है कि अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। ये बात सोने कौवे ने कही थी गरीब बालिका को, तो कही थी किसने? स्वर्ण काकह ने। स्वर्ण काकह विसर्ग लगा देंगे। और कही किससे थी? गरीब बालिका से, तो निर्धना गरीब बालिका को बालिकाम। और लास्ट है भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे, एम आ था मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये घमंडी बालिका ने कही थी स्वर्ण कौवे को। तो गर्विता बालिका ने कही थी बात, यानी घमंडी बालिका। स्वर्ण काकम। तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये CW कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, आपको ये सामने लिखना है, ध्यान रखना दोनों सारणी बनानी है इधर, ये कै का भी और ये कम काम, ये सब आपको सामने लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी जो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं, दिख रहे हैं आप सबको ब्रैकेट में ये शब्द, इन शब्दों में हमको पंचमी विभक्ति लगा के इनको कंप्लीट करना है। जैसे इसने उदाहरण भी दिया है कि मूषक बिलात बही निर्गच्छति, कि चूहा बिल से बाहर निकल गया, तो बिलात में पंचमी है, ऐसे हमको पंचमी इसमें लिखनी है। तो इसमें पहला जो है वो है जने बही आगस्ती, कि व्यक्ति बाहर आता है। और ग्राम लिखा है तो ग्राम पंचमी लगाएंगे तो ग्रामात बनेगा, ग्रामात। दूसरा नदियाँ निस्संत से निकलती हैं, कहाँ से? पर्वत। यहाँ क्या लिखा है बेटा? पर्वत लिखा है, तो पर्वत का पंचमी बनाएंगे तो क्या बनेगा? पर्वतात। इसके बाद अगला है पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, पत्ते। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वृक्ष, तो वृक्ष में पंचमी लगाएंगे तो वृक्षात। इसके बाद में अगला है बालक विभेति, बालक डरता है, सिंह लिखा है तो पंचमी लगाएंगे तो सिंघात, यानी शेर से। क्योंकि मैंने आपको जब कारक कराए तो समझाया भी था कि जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होता है, आपको ध्यान होगा बेटा। अगला है इसमें ईश्वर त्रायते, ईश्वर त्रायते रक्षा करता है या बचाता है, किससे? क्लेश यानी दुखों से। तो इसमें क्लेश में पंच जोड़ेंगे तो क्लेशात, यानी ईश्वर क्लेश से, संकट से बचाता है, रक्षा करता है। और लास्ट है प्रभु भक्तम निवार, प्रभु भक्तम भक्त को निवारती यानी हटाता है, किससे? पाप, पापात। पाप पंचमी लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? पापात। और यहाँ नीचे भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो चाहिए। तो इस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये आपको CW की कॉपी में करना है। समझ आ गया होगा बेटा आपको। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, इनको क्लास होमवर्क में करें
और बैठ के इनको याद भी करना है। इस प्रकार आज हमारा ये पार्ट जो सेकंड चल रहा था ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, घर बैठ कर आराम से पढ़ते रहें बेटा।